सदगुरुदेव भगवान भैया जी। जय सदगुरुदेव। आवाज आ रही है? जी भैया जी, आवाज आ रही है। इधर गुजरात संत समाज आवाज आ रही है? जी सब जी। अच्छा चलिए ठीक है। प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपाशी पाइया आकह मूर्ति आमी असुरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव जो है हमारे हैं। सदगुरुदेव जो है पूरे विश्व के हैं। एक गुरु तीना लोक में प्रगट गुप्त संसार कहीं आकाश बाड़ी भने कहीं आत्म उर्धार मोहनाश कर ज्ञान सी जड़ तजी तन दे ताप छीण सुख शांति दे जीवयापन करिले माया लोक छोड़ाई के चेतना लोक निवास सद्गुरु ताको जानिए भक्ति मुक्ति ते ही पास। सुबह का सत्संग में मैंने आपको सद्गुरु की पहचान बताई थी। सद्गुरु की सुबह में पहचान बताई थी। इस तन में मन कहाँ बसी निकसी जा ये के ही ठौर गुरु गाम हो तो पर खिला नहीं तो कर गुरु और। इस तान में मन कहाँ बसी निकसी जा ये के ही ठौर गुरु गाम हो तो पर खिला नहीं तो कर गुरु और। इसका जवाब भी था नैना न आगे
मन बसी नैन नयागी मन बसी निकसी जा ये नौठौर सदगुरु भीद बताइया सब संतन शिरमौर। तो सदगुरु जो है भेद बता दिया। तो नैना नयागे मन बसी निकसी जा ये नौठौर गुरु गम हो तो पर खिलो नहीं तो कर गुरु और। नैना नयागे मन बसी निकसी जा ये नौठौर सदगुरु भेद बताइया सब संतन शिरमौर। तू जो है आँखों के आगे मन रहता है। इस शरीर में मन कहाँ कहाँ रहता है? इस तान में मन कहाँ बसी। इस शरीर में मन कहाँ बसता है? तो 9 द्वारों में मन बसता है और 9 द्वारों से जो है बाहर निकल जाता है। तो जो है यदि गुरु के द्वारा इसका बोध हो जाता है तो जो है गुरु गाम हो तो पर खिल नहीं तो कर गुरु और। तो सदगुरु ने आपको 9 द्वार का बोध करा दिया है तो एकदम ज्ञान सही है। तो नैना नयागे मन बसी निकसी जा ये नौठौर सदगुरु भेद बताइया सब संतन शिरमौर। सभी संतों का शिरमौर जो है वह सदगुरु है। अब जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो मन प्रबोध ले शिष्य बना। ईश्वर वेद की वाणी है। मन प्रबोध ले शिष्य बना ताहि शिष्य 3 लोक मन मंदिर पूजित बने दूर करत जग शोक। तो मन प्रबोध ले शिष्य बना। जो आपका मन का प्रबोध करा दे, मन का विषय में बता दे, मन को आपको समझा दे, बुझा दे, पूरा ज्ञान करा दे, जो करा दे उसी का शिष्य बनना है। मन प्रबोध ले शिष्य बना। जो आपके मन का प्रबोध करा दे, सब कुछ उसके के विषय में बता दे, उसी का शिष्य बनना है। मन प्रबोध ले शिष्य बना ताहि शिष्य 3 लोक। उसी का शिष्य जो है ये तीनों लोक है। मन मंदिर पूजित बने, वही आपके मन मंदिर में पूजित होता है। दूर करत जग शोक, वह संसार का शोक जो है दूर करता है। ईश्वर वेद है। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ जड़ चेतन मिल सोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय।
तो स्वामी जी बता दिए, मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। तो आपको अपना स्वरूप में स्थित होना है। आपको जो है अपना स्वरूप में स्थित होना है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो तो आपका स्वरूप क्या है, यही तो समझना है आपने। अपना स्वरूप को आपको देखना है। तो अपना स्वरूप कहाँ देखोगे? एक जड़ स्वरूप होता है। ये जो स्वरूप आप देख रहे हैं, 5 तत्वों का शरीर, यह आपका असली स्वरूप नहीं है। आपका स्वरूप जो है गुरु के चरण में दिखाई देगा। तो जगयानी नित्यमा या विस्तारा, जगयानी नित्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। ये संसार अनित्य है, रोज ही बदल रहा है। यह संसार जो है रोज ही बदल रहा है। मैं जहाँ बैठा हूँ इधर मकान बन गया है। आज की जो है 50 साल पहले जाओ, इसमें खेती होता था, आज यहाँ मकान बन गया। तो रोज ही बदल रहा है। यहाँ कोई उस समय रात को आता नहीं था। 50 साल पहले इस समय यहाँ कोई रात को आता नहीं था। अभी सब जगह लोहे, आगे पीछे सब घर बन गया। आप भेद को समझो। तो जगयानी नित्यमा या विस्तारा, ये माया का विस्तारा है। जन्म मरण दुख है संसारा, जगयानी नित्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। पूरे गांव में मैं सबको जानता था। आज की जो है 50 साल पहले मैं सबको जानता था। आप भेद को समझो। इसी गांव में मैं सबको जानता था आज की 50 साल पहले। अभी जो है सब नए नए आ गए। किसी को मैं पूछता हूँ तो उसको पूछना पड़ता है अपने दादा का नाम बताओ, तब जो है वो बूझ जाते हैं। तो सब बदल रहा है। तो जगयानी नित्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा, सृष्टि पादरह काल निवासा, सृष्टि पादरह काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फासा, तीन लोकया मृत निरवाना, तीन लोकया मृत निरवाना, परम पुरुष चेतन विज्ञाना, यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषयनुपा, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख
आवन कोई। चेतना लोका चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निहि अक्षर सत्य नाम। तो आपको बताया मन है इस शरीर के अंदर में, तो मन को मारी गगन चढ़ी जाई। मानस सरोवर बैठी नहाई, छूटी का समल मिले अलीखा। निज नयनन साहिब को दिखा। तो जो है मन को जो है आपको बांधना पड़ेगा, मन को जो है रोकना पड़ेगा, मन को जो है जीतना पड़ेगा। ये सब एक ही बात है। मन को मारना बोलो, मन को जीतना बोलो, मन को पकड़ना बोलो, मन को बांधना बोलो, ये सब एक ही बात है। इस शरीर में देह चेतना मन ही से, चेतना योगदार। देह चेतना मन ही से, चेतना योगदार। मन सुसुप्ति में नहीं रहे, जड़ भय दी है सार। तो जो है मन को कैसे जीतोगे? मन को जीतना बोलो, मारना बोलो, लय करना बोलो, सब एक ही बात है। तो गुरु विदान गुरु जुक्ति से, अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। स्वामी जी बोल रहे हैं देह को निष्प्राण करो, सांस की गति को जीत जाओ। तो यहाँ जो है योग मुद्रा में मरने की कला सिखाई जाती है। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझिए। जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। मृतक चढ़ी गुरु धार पर, वह पावी सत्य नाम। तो जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गांठी बांधिया, कौड़ी सी क्या काम। तो हमें जो है योगाभ्यास करना है। 3 तरह का आसन है। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभवाया तम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। तो हमारा परम कर्तव्य है सद्गुरु का उपदेश लेकर के और जो है साधना शुरू करना। साधना जल्दी होती नहीं है, बहुत कठिन काम है। मन को रोकना, मन को बांधना, ये सबसे बड़ा कठिन काम है। थोड़ा सत्संग जो है सीरियस हो गया जो है। तो मन को कैसे रोकोगे, मन को कैसे पकड़ोगे, मन को कैसे लय करोगे?
तो यह मान जा लीम जोर रे बरज नहीं माने। यह मान जा लीम जोर रे बरज नहीं माने। यह मान जा लीम जोर रे बरज नहीं माने। तो जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी बरज नहीं माने। यह मान जा लीम जोर रे बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पचि पचिहारी। ऋषि मुनि देव सब पचि पचिहारे। हाथ नया वाय चोरी बरज नहीं माने। यह मन जा लीम जोर रे बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सब पचि पचिहारे। हाथ नया वाय चोरी बरज नहीं माने। यह मान जा लीम जोर रे बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई। जो हंसा सद गुरु का होई। राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। यह मान जा लीम जोर रे बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुनो भाई साध। रहो गुरु चरण की ओर री बरज नहीं माने। यह मान जा लीम जोर रे बरज नहीं माने। तो मन जो है नहीं मानता है। तो आप कभी मन के साथ अकेले नहीं लड़ना, आपको मुआ देगा ये। तो क्या करना है, सदगुरु का चरण को साथ रख लेना। ये जो है सदगुरु के चरण में अपार शक्ति है। यह मन को जो है चूस जाएगा, खत्म कर देगा। मन जो है डर के मारे गुरु के चरण में नहीं जाता है, क्योंकि वहां जाने से ये मर जाएगा। तो मन को मारना ही है हमें। कबीर साहब दूसरी भजन में भी बता रहे हैं, मैं काशी कहूँ को सुने को पति आय। फूलवा के सुंगत भंवर मर जाय। मैं काशी कहूँ को सुने को पति आय। फूलवा के सुंगत भंवर मर जाय। मैं काशी कहूँ को सुने को पति आय। फूलवा के सुंगत भंवर मर जाय। ये कौन कहा? कबीर साहब ने कहा। कब कहा था? आज के हजारों वर्ष पहले। ये भजन आज की नहीं है।
हजारों वर्ष पहले की भजन है ये। आज पहले भी गाई गई थी, आज भी गाई जा रही है, आने वाले जुगु जुगु में यही भजन गाई जाएगी। तो मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सूंघत भंवर मर जाय। आज के 40 साल पहले महारथी संत जी जो है यही भजन गाते थी। जब हम लोग जो है 15 साल 20 साल के जब होती थी, तो मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सूंघत भंवर मर जाय। यदि भजन सही नहीं होती तो आज तक ये बहुत पहले खत्म हो गई होती। लेकिन ये सदगुरु की वाणी है, कभी खत्म नहीं होगी। जब तक धरती चांद रहेंगे, सूरज रहेगा, प्रलय तक यही भजन गाई जाएगी, क्योंकि ये सदगुरु की वाणी है। आज की जो है 45 साल पहले ये भजन हमने सुना था, 50 साल पहले, तो जो है आज भी गाई जा रही है। और लगभग जो है रोज ही सत्संग में 1 दिन 2 दिन के बाद गा दी जाती है। ये मन को मारने की जो है दवाई है ये कबीर साहब आज कोई बात नई नहीं कह रहे हैं। आप विचार करो, आने वाले जुगु जुगु तक यही भजन गाई जाएगी। मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सूंघत भंवर मर जाय। मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं किससे कहूँ, कौन सुनेगा, कौन मेरी बात को मानेगा, कौन विश्वास करेगा। एक कबीर साहब ने कहा, मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सूंघत भंवर मर जाय। भंवर मर जाएगा। मन को जो है भंवरा जैसे कहा गया है। भंवरा आप देखे हो, आपका घर में गार्डन में यदि फूल खिला हुआ है तो देखना ध्यान से, सुबह सुबह में जो है भंवरा उधर आ जाता है, कभी इस फूल में, कभी उस फूल में, कभी उस फूल में बैठता है और फिर भाग जाता है। तो मैं कासे कहूँ, वैसे ही मन है आपका, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, कभी घर में, कभी पति के पास, कभी पत्नी के पास, कभी बच्चों के पास। ये स्थिर नहीं रहता, कभी नौकरी में, कभी बिजनेस में, कभी बेटी के पास, कभी दामाद के पास। आप देख लेना, इसीलिए इसको भंवरा कहा गया है। तो मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सूंघत भंवर मर जाय। एक पुष्प है जिसे चेतन पुष्प कहते हैं, उसको सूंघते ही भंवरा मर जाता है और वह कमल का पुष्प जो है सद्गुरु के चरण में पाया जाता है। आपको पहले बताया कि मन जो है गुरु के चरण में जाएगा, मर जाएगा, और इस जो है कमल का पुष्प भी जो है उसे कहा गया है। आप बातों के प्रमाण में आप समझिए, जो भी आपको सत्संग सुनाई जाती है उसको कम से कम 5 जगह, 6 जगह, 10 जगह से प्रमाणित किया जाता है। तो फूल एक फूलला
बलम जी रउआ देशवा में, ऊ फूल नीर खेली सूरती मलिनिया। फूल एक फूलेला बलम जी रउआ देशवा में, ऊ फूल नीर खेली सूरती मलिनिया। एक दिन मन मोरा वाही में समाइले, देखले प्रभु जी की धाम हो। अब नहीं बोलना कि खोल खोल करके नहीं बताया। कबीर साहब बता रहे हैं, मैं काशी कहूँ को सुने को पतिया, फूलवा के सूंघत भंवर मरि जाय। मैं काशी कहूँ को सुने को पतिया, फूलवा के सूंघत भंवर मरि जाय। वही फुलवा है जहाँ मन मर जाता है। तो मैं काशी कहूँ को सुने को पतिया, फूलवा के सूंघत भंवर मरि जाय। अब वो फूल कहाँ खिला है? तो गगन महल बीच फूलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोई सिंचिए न सोय, बीनु डार बीनु पात फूलई कहोय। मैं काशी कहूँ को सुने को पतिया, फूलवा के सूंघत भंवर मरि जाय। तो गगन महल बीच फूलई क फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोई सिंचिए न सोय, बीनु डार बीनु पात फूलई कहोय। तो फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल। फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशल। कहत कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहल लुभाई। तो पंडित जन जो है, पंडित जन, ज्ञानी जन, विद्वान जन, सदगुरु के हंस हंसनी उसी फूल में लुभाए रहते हैं और आनंदित रहते हैं। क्योंकि मन मर जाता है तो आनंद आना ही लगता है। थीरा करो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान। ज्योति बारी अजा गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। सदगुरु पूरा का पूरा ज्ञान जो है लुटा रहा है, और आप लोग लूट लो भाई, बाद में नहीं बोलना। अब आ जाओ दूसरी भजन में। फूले का फूलेला बलम जी रउआ देशवा में, ऊ फूल नीर खेली सूरती मलिनिया। फूले का फूलेला बलम जी रउआ देशवा में, ऊ फूल नीर खेली सूरती मलिनिया। एक दिन मन मोरा ओहि में समैले, देखले प्रभु जी की धाम हो। दो जगह से प्रमाणित हो गया कबीर साहब के भजन से कि एक ऐसा पुष्प है। आज वो गुरु बहन जो है
इसी का बारे में बोली भी थी। आदि संत की वाणी में जब आज शुरुआत हुआ उसी पुष्प के बारे में बोला गया था। तो दो जगह प्रमाणित हो गया। एक भजन में मैं काशी कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सूंघत भंवर मर जाय। एक भजन ये हो गई। अब दूसरी भजन में आ जाओ। फूले एक फूले लाल बलम जिरौआ देशवा में, ऊ फूल नीर खेली सूरती मलिनिया, ऊ फूलवर नीर खिली सूरती मलिनिया। मन मोरा रहेला लुभाय हो, एक दिन मन मोरा उलटी समैले, देखले प्रभु की नाम हो। अब आ जाओ स्वामी जी का स्वर वेद में आ जाओ। तो अष्टाचक्र दीह में जासी तन संचाल, चक्रबोध जोगी करे जाने अंतरहाल। अष्टकमल फूले बिना उर्दयी दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है अंतर सुजन कोय। तो अष्टकमल मकरंद में मनव भ्रमर करवास, नौवा कमल अनूप है गंध भ्रमर मन नाश। स्वामी जी उसको नौवा कमल बोलते हैं। अष्टकमल मकरंद में मनव भ्रमर करवास, नौवा कमल अनूप है गंध भ्रमर मन नाश। तो तीन जगह से प्रमाणित हो गया और संत लोग गा रहे हैं बजा रहे हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि नौवा कमल जो है कहाँ पर है। तो नौवा कमल अनूप है गंध भ्रमर मन नाश, अमित पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय, तानो डोरी ताही में निहचर को ध्याय। तब तहाँ सूचम द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, अवही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। तो आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। कहीं आप जाते हो तो रास्ता पूछ लेते हो, एक बार पूछते हो तो विश्वास नहीं होता है, दोबारा पूछ लेते हो, दूसरा आदमी आता है वो भी बता देता है, फिर तीसरा से भी पूछ लेते हो तो मान जाते हो कि नहीं सही है। वैसे ही आपको तीन जगह से जो है उस फूल के बारे में बता दिया गया। तो वह फूल जो है गुरु के चरण में है। ऐसा सत्संग आपको खोल खोल करके विश्व में कहीं नहीं सुनाई जो सुनने को मिलेगा। केवल और केवल बेअंगम योग में मिलेगा, जहाँ स्वर वेद है वहाँ मिलेगा, और जहाँ स्वर वेद महामंदिर है वहीं मिलेगा। तो जो है नौवा कमल अनूप है गंध भ्रमर मन नाश, अमित पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय,
तानो डोरी ताही में निहियाक्षर को ध्याय। तब ताह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय। अवही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। फिर स्वामी जी स्वर वेद में लिख रहे हैं, योग विहंग समाधि में ज्ञान गान में प्रभु होय। अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित भ्रम सोय। तो इतना साफ साफ जो है स्वामी जी आपको बताए हैं और मैं गा गा करके मैं सुना रहा हूँ। मेरे को इसका कोई अभिमान नहीं है। मैं जितना बुझता हूँ उतना ही नहीं बताऊँगा, उतना ही नहीं है। अनंत ज्ञान है सद्गुरु का। तो जो है आपको उसी कमल में जाना पड़ेगा। और भी बताए हैं स्वामी जी, आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो। मनव पावन एक साथ में राखो अंतर भीत। अमनव पावन पृथक रहे सुरतिया धमुख खेत। अब मन को जीतना बोलो, चाहे मारना बोलो, चाहे बस में करना बोलो, एक ही बात है। तो जीतो मन अरु पवन को पर पुरुषारथ अधन्य धन्य सोई हंसा है भक्ति मुक्ति सबले। तो थीरा करो मना पवन को सद्गुरु संधि ठिकान। अज्योति बारी आजा गयव की बाहर भीतर ज्ञान। तो संत जब लखा देता है सद्गुरु, आप भेद को समझो। महारथी संत श्री महेश सिंह जी सीधा सीधा लखा देते थे। लोग उनसे नाराज हो जाते थे कि ये जो है सद्गुरु तो है नहीं, ये कैसे लखा सकती हैं। तो वह बताते भी थे कि मैं ऐसे नहीं लखाता हूँ, हमें आदेश आता है तो मैं नहीं रह पाता हूँ, लखा देता हूँ। पूरे जो है संत समाज में मालूम है, अभी जितने भी हैं उनका नाम जो है संत समाज में मनमुखी संत बोल दिया गया कि ये तो जिसको होता है जहाँ होता है बैठ करके लखा देते हैं। और पूरा जितने भी अभी के बूढ़े बूढ़े जो है संत लोग अभी है, जिनका उम्र जो है 80 साल है, 60 साल है, तो उनका नाम जो है मनमुखी संत जो है कह दिया गया है। तो वो बताते थे कि भाई मैं सबको नहीं लखाता हूँ, जिसको सद्गुरु का आदेश हो जाता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। और उन्हीं का कंप्लेंट ले करके लोग गए थे। वह कहते भी थे कि मैं इनको पहुंचा करके आता हूं, चेतन देश में मैं पहुंचा देता हूं। और उन चोरों का नाम बताते थे कि ये लोग जा करके वहां उतार देता है। यह बात सही है, पूरे संत समाज में प्रचलित है। आज भी जो है, अब मैं ज़्यादा बोलने से गड़बड़ हो जाएगा, आपको जो है गुरु के चरण में रहना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना,
गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल विद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल विद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, जितना मैं आप लोगों को सत्संग सुनाता हूँ, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, इतना थोड़ा सुनाते थे। वो 3-4 शब्द बोलते थे, सांस की गति बंद, खत्म। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, महारथी संत जी 4 भजन या 5 भजन गाते थे, पूरी सभा को जो है ऊर्ध्व कर देते थे, चेतन देश में पहुंचा देते थे। 4-5 भजन से अधिक नहीं गाते थे वो, और इतना ही में जो है मुआ देते थे। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज सम दिया नजर तू है, ताहि बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5-25 3 घर बनिया, 5-25 3 घर फनिया, मनवा बड़न चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। मुंशी बाड़न कोतवाल, चौदिसी लगली ज्ञान के बजरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। खीर की बैठ गोरी चितवन लागी, ऊपरा बझा झुपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। खीर की बैठ गोरी चितवन लागी, ऊपरा बझा झुपड़िया हो, सेजरिया जहवा
साहिब का संतों चढ़ चल गगन नयटरिया हो से जरिया जहाँ साहिब का। उसके बाद से जो है फिर 2-3 भजन गाते थे। गुरु जी हमके घोटिया, गुरु जी हमके घोटिया, अमर पियाई हो, गुरु जी हमके घोटिया, अमर हो पियाई, गुरु जी हमके घोटिया, अमर हो पियाई। जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई हो, भैली हाँ सुचिता मिट गईली दुचिताई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई हो, भैली हाँ सुचिता मेटी गैली दुचिताई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। नामाया औषधि अधर कटोरा, नामाया औषधि अधर कटोरा, पियत अघानी हो कुमतिया मिट जानी, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। नामाया औषधि अधर कटोरा, पियत अघानी हो कुमतिया मिट जानी, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पावे, ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पावे, खोजत शंभु गयो जन्म हो गवाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। सूरति निरति से पिए जो कोई, कहीं कबीरा अमर सोई होई हो, गुरु जी हमके घोटिया, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पाए, खोजत शंभु गयो जन्म हो गवाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पाए, खोजत शंभु गयो जन्म हो गवाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। सूरति निरति से पिए जो कोई, सूरति निरति से पिए जो कोई, कहीं कमीरा कहीं कबीरा अमर होई जाई हो, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई,
गुरुजी हमके घाटिया अमर पियाई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। उसके बाद से कौन सा भजन जो है सुनाते थे? तो घाटे ही में पियवा पहचाना हो, घाटे ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटे ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बिच तीर वेड़ी, झुकी झुकी करो स्नाना हो, घाटे में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुषमन शोध, उलटी लगाव ताण ध्याना हो, घाटे ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो, रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादशी कला गगन के ऊपर, सूरती दरह सतनामा हो, द्वादशी कला गगन के ऊपर, सूरती दरह सतनामा हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हर दामा तारन टूटे, निरखताणपुर सपुराना हो, हर दामा तारन टूटे, निरखताणपुर सपुराना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। पिया किया रुझाना गले में पड़ गई, पिया किया रुझाना गले में पड़ गई, जश्मा करी का ताना हो, घाटे में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो कहत कबीरा सुनो भाई साध, कबहु न संत बिकाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इसके बाद चुप हो जाते थे और भूलते थे कि भाई आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद कहती थी आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ब्रह्म मुहूर्त में जो है
तो कभी कभी पकड़ा जाता था तो हम लोग बोलते थे कि नहीं आनंद तो आ रहा है, बाद में भुला जाता था। जब साधमा रहती थी तो ब्रह्म मुहूर्त में आनंद तो ऐसे ही आने लगता था, क्योंकि जो है मन को वो हर लेते थे, मन को वो पकड़ लेते थे और गुरु के चरण में बांध देते थे। तो वहाँ तो बराबर आनंद है, 24 घंटे हैं, रातों दिन है, तो बराबर जो है ऐसे ही आनंद रहता था। और जो है 1 घंटे बाद जो है फिर जो है नीचे उतार देते थे। तो गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार, गगन मंडल में घर करे उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिए परम पुरुष करतार। तो जिन जाना सत्य नाम को अन्य कर्म नहीं काम, अहीरा गांठी बांधिया कौड़ी सी क्या काम। ऐसी जो है चढ़ा करके और चुपचाप शांत हो जाती थी। जो है थीरा पावन यरु मन भया, सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी अज गयब की बाहर भीतर ज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, सदगुरु की अपार महिमा है। मैं जितना भी कहूँगा उतना ही कम है, सदगुरु की अनंत महिमा है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। धन्यवाद भैया जी, हम चलते हैं। जय 10 मिनट।